सियासत में हर दिन कई तरह के मोड़ सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो अब आम है, लेकिन अब नेताओं को चुनावी मैदान में कदम रखना, चुनाव से पहले बिहार में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए जनता के बीच पहुंचकर वोट मांगना, ये तमाम पार्टियां करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव खास है क्योंकि बिहार की एनडीए सरकार का मुकाबला इस बार एनडीए गठबंधन से नहीं बल्कि उन पार्टियों से भी है जो इस बार एनडीए गठबंधन में नहीं बल्कि अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाले मुसलमान समाज के बड़े और दिग्गज चेहरे असरुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन से दरकिनार होने के बाद अब ओवैसी अकेले बिहार में चुनावी धरती पर उतर चुके हैं। दरअसल एमआईएम ने फतवा सुना दिया है, इस बार के चुनाव सिर्फ सीमांचल की 24 नहीं बल्कि 243 सीटों पर लड़ा जाएगा, खुलकर महागठबंधन को चुनौती देगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये चुनावी फैसला सिर्फ एक रणनीति है या बिहार की सियासत में नया बोलचाल? एमआईएम की इस ऐलान के पीछे की पूरी राजनीति क्या है, चलिए जानते हैं। बिहार के एमआईएम असरुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से नजरअंदाज किए जाने के बाद अब बड़ा दांव खेला है। पूरे 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली है। दरअसल एमआईएम ने पहले राजद से गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पार्टी ने खुद का तीसरा मोर्चे की अगुवाई में उतरने का फैसला कर डाला। और अब बात सीमांचल तक सीमित नहीं, मकसद है पूरे बिहार में अपनी राजनीति जमीन को तैयार करना। बिहार की 243 सीटों में से 247 पर मुस्लिम वोटर निर्णय भूमिका में है, जो 17% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जो परंपरागत रूप से राजद को वोट करते नजर आते हैं। अगर एमआईएम इन वोटों को सेंध लगाती है तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा और एनडीए को प्रत्यक्ष फायदा। 243 सीटों पर उतरना मतलब 243 उम्मीदवार, 243 सीटों पर बूथ स्तर पर संगठन, जबरदस्त संसाधन और जमीनी रणनीति। अगर एमआईएम इसे साथ पाती है तो ये सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि चुनाव नहीं, बिहार में एक नई राजनीति शक्ति के उभार में शुरुआत होगी। तो अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। राजद और कांग्रेस की अगुवाई वाला महागठबंधन, एनडीए की संगठित ताकत और अब एमआईएम की चुनौती, जो कि बिहार जैसे राज्य की किसी कोने में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी की पार्टी सिर्फ वोट कटवा साबित होगी या बना देगी खुद को किंग मेकर? क्या सीमांचल की शुरू हुई कहानी अब सत्ता के दरवाजों तक पहुंचेगी? देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार में इस बार ओवैसी की चुनावी चाल क्या होगी। मुस्लिम वोटरों को साधने के साथ साथ इस बार ओवैसी बिहार के पिछड़े क्षेत्र में भी अपना पूरा फोकस रखेंगे या फिर ओवैसी अपने ही मुसलमान वोट बैंक को साध पाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।